कार्यक्रम में और भी महानुभाव उपस्थित हैं। राष्ट्रीय अधिकारी डॉक्टर उमाशंकर पचौरी जी, आदरणीय। भारतीय शिक्षण मंडल में राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व है, हम सबके बीच उपस्थित हैं। ये हम सबका परम सौभाग्य है। अखिल भारतीय अधिकारी श्री जितेंद्र जी बझे भाई साहब, हम सबके बीच उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त और माधुरी दीदी, विजय लक्ष्मी दीदी, हमारे साथ वरिष्ठ कार्यकर्ता भी उपस्थित हैं। हम सब आज इस कार्यक्रम में हम आदरणीय महानुभावों का हार्दिक वंदन और अभिनंदन करते हैं और आगे के कार्यक्रम के लिए मिताक्षर जी हमारे सबको बीच उपस्थित हैं। नमस्ते। मिताक्षर जी अनम्यूट कीजिए। तो श्री वैभव मांडके जी अपना वक्तव्य शुरू करें, उससे पूर्व मैं प्रतीक्षा तांबे जी से निवेदन करता हूं कि वे गुरु बिन कैसे गुण गावे गीत की प्रस्तुति दें। गुरु बिना कैसे गुण गावे, गुरु बिना कैसे गुण गावे, गुरु न माने तो गुण नहीं आवे, गुनियन मेरे गुनी कहावे, गुरु बिना कैसे गुण गावे, माने तो आवे सबको, माने तो जावे सबको, चरण कहे साधी कन के जब आवे, अचपर ताल सुर गुरु बिना कैसे गुण गावे, गुरु बिना कैसे, गुरु बिना कैसे, गुरु बिना कैसे गुण गावे। बहुत ही सुंदर गीत प्रतीक्षा तांबे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में अभय मांडके जी से निवेदन करता हूं कि वे अपना वक्तव्य शुरू करें और हम सभी को अपने वक्तव्य से लाभित करें। अभय जी शुरू करें, उसके पहले में दो विशेष परिचय हमारे बीच में है। आदरणीय आशीष डोंगरे जी, जो कि भारतीय शिक्षण मंडल मध्य भारत प्रांत में अध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, एवं आदरणीय श्री संदीप कुलश्रेष्ठ जी, जो कि भारतीय शिक्षण मंडल मध्य भारत प्रांत में उपाध्यक्ष का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। आगे अभय जी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं गगनातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी जी आ रही है, बिल्कुल। गुरु बिन कैसे गुण गावे, उन्होंने बात कही, बहुत सही और सटीक कही। गुरु तत्व के बिना प्रत्येक गुरु तत्व के बारे में ऐसा है
कि गुरु प्रत्येक व्यक्ति के अंदर उपस्थित तत्व का नाम है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वो गुरु तत्व उपस्थित है। जब भी हमें उसका कोई मार्गदर्शक मिल जाते हैं तो वह तत्व जागृत कर देते हैं, इतनी सी बात है। और वह तत्व जागृत होने के पश्चात हमें वह सब प्राप्त होने लगता है जो हम चाहते हैं। तो गुरु का अर्थ होता है आपके अंदर के तत्व को जागृत करना, और वह अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग हो सकते हैं। अध्यात्म क्षेत्र में गुरु का महत्व अपने स्थान पर है, संगीत क्षेत्र में गुरु का महत्व अपने स्थान पर है, साहित्य क्षेत्र में गुरु का महत्व अपने स्थान पर है। प्रत्येक प्रेरणादायी व्यक्तित्व का नाम गुरु है। वो हमें कब, कैसे, कहाँ प्राप्त होती है, ये स्वयं हमारी तितिक्षा पर निर्भर करता है। जब हमारी प्रतीक्षा बढ़ जाती है, आस बढ़ जाती है, तब वह हमें ब्रह्म तत्व की ओर ले जाने का काम करवाने के लिए प्रेरित करने वाले व्यक्ति को गुरु कहते हैं। सारी परिभाषा है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले तत्व को गुरु तत्व कहते हैं। अब क्योंकि ये गंधर्व संगीत विद्यालय का कार्यक्रम है, आदरणीय शिव कुमार शर्मा जी, परम आदरणीय पचौरी साहब, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि सभी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं अपनी अल्पमति से थोड़ा सा बताने का प्रयत्न करता हूँ जो मैंने अच्छे अच्छे गुरुओं से सुना है, क्योंकि संगीत में विशेषकर एक कहावत है, देखा सीखा परखा। पहले आपको देखना पड़ेगा, फिर उससे सीखना पड़ेगा, और उसके बाद उसे कसौटी पर उतारना पड़ेगा। तो मैंने जो संगीत में ज्ञान प्राप्त किया है थोड़ा बहुत, उसका आधार लेकर मैं अत्यंत विनम्र भाव से अपने दिए गए समय में अपनी बात रखता हूँ। सबसे पहले मैं भी ग्वालियर का हूँ, ये मेरा परम सौभाग्य है, और आज भी मेरे मुंह से हमारा ग्वालियर ही निकलता है, क्योंकि जो ग्वालियर में रहता है उसको मालूम है ग्वालियर की भूमि की क्या विशेषता है। मैं जब संगीत सीखता था चतुर संगीत महाविद्यालय में, पंडित माधव उमड़ेकर जी से मैंने तबला सीखा है, तबला वादन। तब हमारे परिचय एक संगीतकार हुए, श्याम अग्रवाल जी। आप लोग शायद जानते नहीं जानते, बहुत बड़े संगीतकार थे। उन्होंने गुरु पर एक वंदना कंपोज की थी। मैं उन्हें याद करते हुए वो गुरु वंदना से अपना कार्यक्रम प्रारंभ करता हूँ। गुरु की महिमा का, गुरु की गरिमा का, गुरु की महिमा का, गुरु की गरिमा का, आओ करे यशगान, गुरु तेरी हम पर कृपा महान, गुरु तेरी हम पर कृपा महान। बिना गुरु के ज्ञान न मिलता, मिलता नहीं सम्मान। अज्ञानी भी बनता ज्ञानी, गुरु विद्या की खाए। हम अबोध है शिष्य तुम्हारे, बनो हमें वरदान, गुरु तेरी हम पर कृपा महान, गुरु तेरी हम पर कृपा महान। माता और पिता से ज्यादा गुरु के हैं उपकार, माता और पिता से ज्यादा गुरु के हैं उपकार। शब्द कोश में शब्द न मिलता, मानो जो आधार। युगों युगों से गुरु रहा है, सुख सपनों की खान, गुरु तेरी हम पर कृपा महान, गुरु तेरी हम पर कृपा महान। अपने गुरु का कर्ज न कोई कभी चुका है पाया, गुरु को शीश नवाया जिसने, उसने ही सब पाया। ईश्वर हमें जन्म देता है, गुरु देता है ज्ञान, ऐसे उस गुरु वंदना के शब्द हैं। और गुरु तत्व की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये उसे ही आत्मा साथ होता है जिसके पास विनम्रता का धन है। विद्या विनये न शोभते, जिसके पास विद्या का विनय नहीं है
उसकी विद्या किसी काम की नहीं। वो कितना भी यदि विद्वान है लेकिन वो विनयशील नहीं है तो विद्या उसके लिए किसी काम की। अनभ्यासे विषम विद्या, दूसरा विद्या का सूत्र है, बिना अभ्यास के विद्या विष के समान है, वो भी विद्या किसी काम की नहीं है। तो विद्या के लिए दो महत्वपूर्ण सूत्र हुए, एक विनय और दूसरा विनम्रता, और दूसरा बिना अभ्यास के विद्या विष के समान। संगीत में जो आवाज आ रही है म्यूट कर ले। संगीत की गुरु के रूप में मैं हमेशा कहता हूं, आपका कान आपका गुरु है। संगीत में आप ध्यान रखें, आपका कान गुरु है। जितना आपका कान तैयार होगा उतना आपका गला तैयार होगा। आपको संगीत सीखने का सबसे बड़ा माध्यम कान है, और संगीत विद्या श्रवण विद्या है। जितना आप अच्छे से अच्छा सुनेंगे उतने आप सुरीले होते चले जाएंगे, और सुरीले गाने का जो मजा है, आनंद है। मैं संगीत के बारे में, ग्वालियर की चूंकि परंपरा रही है, शंकरराव पंडित, फिर उसके पश्चात पंडित राजा भैया पूछवाले साहब, उसके पश्चात पंडित बाला साहब पूछवाले साहब। पंडित बाला साहब पूछवाले जी का मुझे बहुत सांगीतिक सहयोग प्राप्त हुआ। मैंने उनके साथ बहुत तबला संगीत की। इंदौर में जब भी आते थे वो मेरे यहाँ ही आते थे, और मैं उनसे साथ बहुत घूमता था। तो वे जब किसी को बात सिखाते थे तो वो मैंने बड़े ध्यान से सुनी, और मैं उनका एकलव्य जैसा शिष्य बन गया। क्योंकि जो बाला साहब की विशेषता हुआ करती थी, जो मैंने जानी, स्वरों का लगाव बहलाव कैसा हो, स्वरों में अपनी बात रखने का ढंग कैसा हो, छाया कालिंगड़ा जैसे राग जब हमारे बाला साहब गाते थे तो इस जनरली इस राग को कोई हाथ नहीं लगाता, लेकिन बाला साहब की वो कमांड थी, और इसलिए परम पूज्य बाला साहब को प्रणामते हुए साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने तबला वादन सीखा था पंडित माधव उमड़ेकर जी से, जो छतरी मंडी गंगोत्री में रहते थे। मेरा उनके ऊपर कुदरत प्रेम था, उनका मेरे ऊपर। उनके अभी भाई श्रीराम उमड़ेकर जी उस परंपरा में हैं। माधव उमड़ेकर जी का तबला जिन्होंने सुना है आप में से, वे समझ जाते होंगे। उन्होंने, चूंकि विद्यार्थी बैठे हुए हैं इसलिए बता रहा हूँ, केवल मुझे 1 वर्ष तक तबले पर केवल हाथ रखना सिखाया था। केवल 1 वर्ष तक। और मेरे साथ जो लोग सीखते थे, जो बच्चे सीखते थे, उनमें से ये एंट्रेंस एग्जाम थी। जिन लोगों ने 1 वर्ष के बाद भी तबले पर हाथ ही रखा, झटनी हो गई। मतलब ये संगीत सिखाने की एक उस समय विधा हुआ करती थी। और संगीत सीखने के लिए सबसे बड़ी विशेषता है चाहिए, वो है कि आपकी लगन। लगन ही आपको संगीत क्षेत्र में आगे और आगे बढ़ा सकती है। दूसरा, जैसा कि मैंने कहा, कान आपका गुरु है। अब समय लोगों के पास कम है, तो कम समय में अधिक से अधिक संगीत आपको कैसे आए, इसके मैं कुछ 2-3 सूत्र बताकर आगे बढ़ता हूँ। आप सब लोग ग्वालियर संगीत में रहते हैं। ग्वालियर गालव ऋषि की भूमि है। ऐसा कहते हैं कि वहां बच्चा रोता भी सुर में है। तो आपके पास सुर में ही, अब आपको उसे मांझना है। तो मांझने का तरीका जो सबसे छोटे से छोटा है, आज की भाषा में शॉर्टेस्ट वे, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप तानपुरा मिला लें। तानपुरा मिलाने के बाद सुने, क्योंकि आपका कान आपका गुरु है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जितना कान तैयार होगा उतना गला तैयार होगा। एक बार आप गला खराब ना करें, लेकिन कान बंद है तो गाना नहीं गा सकते। इसलिए सीधा मतलब ये निकलता है कि आपका कान आपको गाना गवाता है। अब तानपुरा मिलाने के पश्चात आपको सा सुनाई देगा। तो उस सा को आपको गले से नहीं गाना है, 3 मिनट तक पहले से नीचे तैयार करना है, जिसे नींव कहते हैं। जैसे ये सा सुनाई दे रहा है, अब आप गाएंगे, छोड़ देंगे, आधे सेकंड तक सा सुनेंगे,
रे गा आपको सा सुनाई दे रहा है। आपको अधिकतर समय सा सुनना है। जितना आपका कान सा सुन लेगा उतने आप सुर के पास में आ जाएंगे। रे गा मा रे गा रे गा मा पा पूरा जब होंगे तब आपको सा आपके गले से लगाना है। ये संगीत आपको बहुत जल्द का रास्ता मैंने जाना है इतने वर्षों में। सामान्यतः उल्टे करते हैं। तो सा आपका कान कंफ्यूज हो जाता है। आपके सा को तानपुरे को सुनने दें। जितना आपका सा कान सुनेगा उतने आप तैयार होंगे। अब जो मैं आपको राग सुना रहा हूँ, इस राग को हिंदुस्तानी संगीत का राजा कहते हैं। इसका नाम है यमन। ये न गले से गाया जाता है और न कान से सुना जाता है। ये तो हृदय से ही गाया जाता है और हृदय से ही सुना जाता है। में एक संगीतकार हुए लाला भोगड़ेकर, मेरे गुरु जी के पिताजी। उनकी एक बहुत सुंदर बंदिश मैं आपको देने जा रहा हूँ। ये बंदिश राग यमन की है। इस बंदिश की विशेषता ऐसी है कि ये बंदिश यदि आपको आ गई तो आपको हारमोनियम बजाना आ जाएगा। इस बंदिश के शब्द हैं, निर्गम धन मांगो रे सुर से। सिर से जाता हुआ धन मांगो। निर्गम धन मांगो रे सुर से, गीर गीर मग पैर परत सो। अंतरा है, मांग मांग धन साध सुरसो, पाप प धन सो सा निध सोरसो। गीर गीर मग पैर परत सो। ये यमन की बड़ी सुंदर बंदिश है। यमन के शास्त्र को ध्यान में रखकर बनाई गई है, क्योंकि ग्वालियर शास्त्र पर बहुत जोर देता है। शास्त्र मतलब सिस्टम। सिस्टम जितना अच्छा होगा उतना व्यक्ति परफेक्ट होगा, उतना ही सिस्टम अच्छा होगा उतना राग आपका परफेक्ट होगा। यमन का वादी सुर गंधार, तो कुंडल गुरु जी ने गंधार पर सम रख दी। दूसरा यमन का चलन परे, तो इन्हें ऐसा ही रख दिया, गीर गीर मग पैर परत सो। अब आप बंदिश का आनंद ले। रे गा मा धन मांगो रे सुर से, रे गा मा धन मांगो रे सुर से, रे गा मा धनी मांगो रे सा, गीर गीर मग पैर परत सो, गीर गीर मग पैर परत सो, गीर गा धन मांगो। धन सो धन मांगो धन मांगो। एक तराना ग्वालियर का। क्या हाय करो, हाय करो।
ये रचना ग्वालियर घराने में बहुत गाई जाती है। अब मैं अपनी बात रखता हूँ। शेर साधना मैंने अपनी यथामति सुना दी। संगीत में सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि क्या जिसको गाना नहीं आता है उसने गाना चाहिए कि नहीं चाहिए। आजकल बहुत फेसबुक पे बात चल रही है, हर कोई कहता है कि आप तो बिल्कुल अच्छा नहीं गाते हो। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपना अवश्य गाना गाएं। प्रत्येक व्यक्ति गाना गाने के लिए स्वतंत्र है। ऐसा कोई बंधन नहीं है कि व्यक्ति अगर सुर में नहीं है तो गाना नहीं गा सकता। सुर में व्यक्ति एकदम नहीं आता है, धीरे धीरे आता है। और सुर में आने का सबसे बढ़िया रास्ता है करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। आपको किसी ने कुछ भी कह दिया, आप घबराए नहीं, आप अवश्य गाते रहें, क्योंकि इसका कोई निश्चित मापदंड नहीं है गंधार का, मध्यम का, पंचम का। ये कौन बताएगा? ये आपका गुरु बताएंगे। जिन्होंने आपका अच्छा गाना सुना होगा किसी अच्छे गुरु से, वो आपके कान में ये सुर ट्यून कर देंगे और फिर आप अच्छे सुर में आ जाएंगे। सुर में गाने का सबसे बढ़िया रास्ता है कि आप अच्छा गाना सुने, इंस्ट्रूमेंटल सुने। सबसे बड़ी बात, वोकल से ज्यादा इंस्ट्रूमेंटल अपना कान तैयार करेगा और आप गाते रहें। भरतनाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने स्पष्ट लिखा कि प्रत्येक को गाने का अधिकार है। अच्छा या बुरा कौन तय करता है? सामने वाला श्रोता तय करता है। यदि सामने वाले श्रोता के सुनने का स्तर गायक के स्तर से अच्छा होता है तो गायक कमसुरा या बिसुरा होता है। लेकिन यदि सामने बैठे हुए श्रोता गायक के स्तर से कम है तो प्रत्येक व्यक्ति सुरीला होता है। इसका मतलब ये निकलता है कि प्रत्येक व्यक्ति को गाने का अधिकार है। धीरे धीरे आप अच्छा अच्छा गा जाएंगे। अब ये तो ही शास्त्रीय संगीत की बात। इसके ठीक उल्टा है सुगम संगीत अर्थात फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में कलाकार नहीं होते हैं, कलाकार होते हैं शास्त्रीय संगीत में। क्योंकि शास्त्रीय संगीत में होता है ख्याल। ख्याल मतलब विचार। विचार आपका अपना होना चाहिए। विचार आपका अपना होना चाहिए, जो किसी से न मिलता हो, उसको कहते हैं आपका ख्याल। लेकिन सुगम संगीत में होते हैं नकलाकार, उसमें नहीं होते कलाकार। उसकी नकल ही कला है। जितनी अच्छी आप नकल कर लेंगे उतना अच्छा आप कलाकार कहलाएंगे। अगर आपने इसी यमन का, मैं एक और आपको छोटा सा गीत सुनाता हूँ, वो मुकेश जी ने गाया हुआ है। अब आपको ये देखना है कि आपको मुकेश जी जैसा ही गाना है, न उससे अच्छा न उससे कम, बिल्कुल बाल बराबर भी आपका फर्क नहीं आना चाहिए। उसे कहते हैं सुगम संगीत। ये शास्त्रीय संगीत के ठीक उल्टा है। जैसे यमन चंदन चंचल चितवन धीरे तेरा मुझे दौड़ा लो हो जाऊं अगर मैं दीवाना चंदन सबदन चंचल चितवन। मेरे इस गाने में आपने मेरा गाना नहीं सुना, मैंने मुकेश जी जैसा क्या नहीं गाया ये आपने सुना। मतलब मेरी जवाबदारी ये बनती है कि मैं कॉपी मुकेश जी की करूं, कॉपी टू कॉपी। अभी जैसे कोई भी गाना गाया, वो जब याद आए बहुत याद आए गमे जिंदगी के अंधेरों में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए वो जब याद आए बहुत याद आए। ये सब यमन के रंग थे। यमन हिंदुस्तानी संगीत का राजा कहलाता है। मुझे मालूम है 40 मिनट बाद ये जूम बंद हो जाएगा। मैं 3 मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ। परंपरागत संगीत सीखने के लिए आपको किसी अच्छे गुरु के पास जाना आवश्यक है। अच्छे गुरु का अर्थ ये होता है आपको अपने गुरु को अच्छा बनाना है। एक व्यक्ति एक गुरु ढूंढने के लिए निकलते हैं, उसको ऐसा वो कहते हैं गुरु कि आपको जो गुरु मिलेगा
उसके बदन से चंदन मिश्रित गुलाब की खुशबू आएगी। कैसी आएगी? चंदन मिश्रित गुलाब की खुशबू। उस व्यक्ति ने क्या किया, सबसे पहले उन्हीं को सूंघा कि उनके बदन से आ रही है क्या, तो नहीं आई। दूसरी पहचान ये बताई कि उनकी आंखों में आंखें डालकर देखेंगे तो एक चमक दिखेगी। तो उस व्यक्ति ने फिर से उनकी आंखों में देखा, चमक नहीं दिखी। अब उस व्यक्ति का एक ही काम बचा था, वो प्रत्येक जगह जाता था और एक एक महात्माओं को, महानुभावों को सूंघ कर देखता था, लेकिन उसे चंदन मिश्रित खुशबू कहीं नहीं मिलती थी। वो हरिद्वार गया, मथुरा गया, काशी गया, बना सब दूर घुमा आया, और 4-5 साल बाद उसको चंदन मिश्रित खुशबू ऐसा गुरु कोई भी नहीं मिला। जब वो लौट रहा था तो एक जंगल से, एक गुफा में से वो खुशबू आना प्रारंभ हुई। शिष्य बड़ा खुश हो गया, ओ महाराज, गुरु मिल गए, गुरु मिल गए। इसने गुफा के अंदर जाकर देखा तो चंदन मिश्रित गुलाब की खुशबू आ रही थी। वो अंदर एक साधु बैठे हुए थे। इसने प्रणाम करके कहा, वाह महाराज, 5 सालों से आप कहाँ थे, मैं आपको कितना ढूंढ रहा था। उन्होंने कहा कि गुफा में अंधेरा है, जरा दिया बढ़ाकर। और जैसे ही दिया बड़ा किया, उसने आंखों में आंखें डालकर देखा तो वो चमक भी दिखी। तो उन्होंने पूछा, अरे महाराज, 5 साल बाद आप मिले हो, इसके पहले कहाँ थे? तो उन्होंने कहा, जरा ध्यान से देख। तो शिष्य ने देखा तो ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने उसे ये ज्ञान दिया था। तो शिष्य ने पूछा, महाराज, 5 साल पहले आप कहाँ थे? तो उनने उत्तर दिया, मैं तो पहले से भी वैसा था, मेरे बदन से पहले ही खुशबू आ रही थी, लेकिन तुम्हारी नाक तैयार नहीं थी। तो मित्रों, आपको गुरु पहचानने के लिए आपकी नाक का तैयार होना आवश्यक है। गुरु तो वैसे ही है, गुरु कोई भी द्रोणाचार्य नहीं होता। ध्यान रखें, अर्जुन द्रोणाचार्य बनाता है। आपको अर्जुन बनना है, तब आप द्रोणाचार्य की पहचान कर सकते हैं। अंत में स्वामी हरिदास और तानसेन का बहुत प्रचलित किस्सा कि अकबर ने कहा, तानसेन, जब आप इतने अच्छा गाते हैं तो आपके गुरु कितना अच्छा गाते होंगे। तो तानसेन ने कहा, महाराज, उसके लिए आपको वहां जाना पड़ेगा, वृंदावन। तो अकबर बादशाह और तानसेन जाते हैं। स्वामी हरिदास जी अपने मन में तल्लीन बैठे हुए हैं, गाने का कोई समय निश्चित नहीं है, कभी भी गा सकते हैं। देखा तो मध्य रात्रि में वो मालकाउस गाने लगे, मन तरफत हरिदर्शन को आज। स्वामी हरिदास का गाना सुनकर अकबर की दोनों आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने कहा, वाह महाराज, आनंद आ गया। तानसेन ने कहा, महाराज, आप इनसे मिल भी नहीं सकते, क्योंकि ये अब अपनी सुध में नहीं है। जब दोनों लौट रहे थे तो अकबर ने पूछा था, तानसेन, तुम्हारे गाने में और तुम्हारे गुरु के गाने में इतना अंतर कैसे है? तो जो प्रचलित उत्तर आप लोगों ने सुना है कि तानसेन ने उत्तर दिया, महाराज, मैं गाता हूँ आपको खुश करने के लिए, और मेरे गुरु गाते हैं परवरदिगार को खुश करने के लिए। तो जो परवरदिगार में और आप में फर्क है, वो मेरे में और मेरे गुरु के गाने में फर्क है। लेकिन मेरा उत्तर इससे अलग है। तानसेन ने उत्तर दिया, महाराज, क्षमा करें, मैं गाता हूं मुझे कुछ मिले इसलिए, मैं गाता हूं मुझे कुछ मिले इसलिए, और मेरा गुरु गाता है क्योंकि उसे कुछ मिला है इसलिए। उसके पास मिले होने की संतुष्टि का जलवा है और मेरे पास मिले होने की आस का रंग है। तो आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को तल्लीनता से संगीत सीखना चाहिए। संगीत सीखते समय गुरु तत्व के प्रति आपकी यह निष्ठा निश्चित ही धनार्जन के लिए भी एक माध्यम होनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान में ये प्रश्न उठता है कि गुरु को धन दिया जाए कि नहीं दिया जाए। उस समय बात अलग थी जब आवश्यकताएं कम थी, लेकिन वर्तमान में अभिभावक का गुरु के प्रति यह विनम्र लहजा होना चाहिए कि यथाशक्ति उन्हें अपने गुरु की कीमत करना ही चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की जब तक कीमत नहीं होगी, उसके लिए मैं छोटी सी बात बताकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। पीयूष, समय है ना 2 मिनट और? जी अभी बस 1 मिनट 30 सेकंड है अपने पास। ओके, चलो बिल्कुल सुनाता हूँ। एक असली हीरा था, एक असली हीरा एक किसान को मिल गया। किसान को पता नहीं था असली हीरा है, उसने कुदाली में ठोक के उसको फिट कर लिया। हीरा अपनी किस्मत पे रोता रहा। 12 साल तक हीरा धूल मिट्टी खाता रहा, लेकिन 12 साल बाद जब वहां से एक जौहरी निकला तो जौहरी ने केवल चारों तरफ के वलय देखकर जान लिया यहाँ असली हीरा है।
तो वो ढूंढता ढूंढता हीरे के पास पहुंचा। हीरे ने जौहरी को सलाम किया, जौहरी ने भी हीरे को सलाम किया। जौहरी ने किसान से कहा कि ये पत्थर तेरे किस काम का, मुझे दे दे। तो किसान ने कहा ठीक है साहब। बोले मैं कितने पैसे लगाऊं, दूं इसके? तो किसान ने कहा साहब मुझे पता ही नहीं इसके पैसे मिलेंगे, आप तो जो समझे वो दे दे। जौहरी ने हीरे को निकाला कुदाली में से, अपने हाथ में रखा, देखा वो हीरा 2 करोड़ का था। जौहरी बड़ा खुश हो गया। उसने पूछा कितने पैसे दूं? तो किसान ने कहा यथाशक्ति आप दे दे। तो जौहरी ने अपनी जेब में हाथ डाला और 200 रुपए निकालकर किसान के हाथ में रखे। जौहरी बड़ा खुश हो गया। जैसे ही वो हीरा अपने शहर में ले गया, देखा हीरे के 2 टुकड़े हो गए। तो जौहरी ने हीरे को अपने पूजा स्थान में देकर पूछा, वहां धूल मिट्टी खा रहा था, सड़ा था, सन रहा था, तो वहां ठीक था। मैं तुम्हें उच्चासन पर बैठाकर लाया तो तुमने